नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक ध्रुवा का लेसन नंबर 3। मैं हूँ रोबोट के प्रश्न और आंसर। पाठ संबंधी प्रश्न है। प्रश्न नंबर क्या है, यानी कि तुम में और रोबोट में क्या अंतर है? कोई मुझे बता सकता है? यानी कि तुम में और रोबोट में क्या अंतर है? रोबोट निर्जीव होता है क्योंकि वो उसके अंदर ना कंप्यूटर होता है, अपना खुद का दिमाग नहीं होता। जबकि मैं संजीव यानी कि इंसान है जो संजीव होता है, चल फिर सकता है। रोबोट निर्जीव है जबकि मैं संजीव हूँ क्योंकि इंसान चल फिर सकता है। रोबोट निर्जीव है क्योंकि वह चल फिर नहीं सकता अपनी मर्जी से। रोबोट का शरीर धातु और प्लास्टिक से बना है जबकि मेरा शरीर हार्ड मास का बना है। रोबोट होता है उसका शरीर ना धातु, लोहा, सिल्वर, अलग अलग मेटल से बना होता है, धातुओं से बना होता है। बल्कि इंसान का शरीर है ना हार्ड मास यानी कि चमड़ी, हड्डियों से बना हुआ है। रोबोट कई ऐसे काम कर सकता है जो मनुष्य के लिए असंभव है। रोबोट है ना कई ऐसे काम कर सकता है जो मनुष्य के लिए असंभव है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करना या बहुत ज़्यादा सर्दी में काम करना। वो ऐसे स्थान पर काम करना जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा हो या फिर बहुत सारे विषैले तत्व हो, वहाँ पर रोबोट काम कर सकता है। लेकिन मनुष्य ये ऐसी जगहों पर काम नहीं कर सकता। रोबोट में भावना नहीं होती है लेकिन मनुष्य के अंदर भावना होती है। जैसे कि मनुष्य हंस सकता है, रो सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, परंतु रोबोट ये चीज़ें नहीं कर सकता। रोबोट में सूंघने की शक्ति भी नहीं होती क्योंकि मनुष्य ना सूंघ के पता लगा सकता है कि कौन सी चीज़ कैसी है। फूलों को सूंघ के उसके ताजेपन का एहसास पता चलता है फूलों के, परंतु रोबोट ऐसे नहीं कर सकता। मनुष्यों ने रोबोट को बनाया है, ना कि रोबोट ने मनुष्य को। क्योंकि मनुष्य है ना, उन्होंने अपने दिमाग से रोबोट को बनाया है, ना कि रोबोट ने मनुष्य को बनाया है। अगर तुम्हें रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो तुम क्या करवाओगे, यानी करोगे? क्या करवाना चाहोगे, करोगे? मतलब रोबोट से तुम्हें कुछ काम करवाना है, तुम क्या करवाना चाहोगे? रोबोट एक कंप्यूटर के इशारे पर चलता है। रोबोट से कोई काम करवाने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देने की ज़रूरत है। ऐसे निर्देश किसी कीबोर्ड के माध्यम से या फिर बोलकर भी दिया जा सकता है। यानी कि रोबोट है ना वो एक कंप्यूटर के इशारे पर चलता है, उसके दिमाग में कंप्यूटर फिट किया गया है, जिससे के लिए हमें है ना उससे काम करवाने के लिए उस कंप्यूटर के अंदर है ना अपना आदेश यानी कि सिग्नल डालना पड़ेगा, बोलकर या फिर है ना कीबोर्ड के माध्यम से निर्देश देना पड़ेगा, जिससे वह हमारे मुताबिक काम कर सकें। सही मिलान करो। कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 तुम्हारे शरीर में, यानी कि इसका आंसर होगा 2। शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। बी, मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर चांद पर पहुंचा है। आंसर होगा 1। सी, रोबोट का मस्तिष्क कंप्यूटर है। रोबोट का शरीर लोहे, इस्पात और प्लास्टिक का बना है। रोबोट विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता है। सोचो और जवाब दो। अगर रोबोट की आंखें या हाथ न होते तो वह कौन से काम नहीं कर पाता? अगर रोबोट की आंखें या हाथ न होते तो वह कुछ भी नहीं कर पाता। अपनी आंखों से रोबोट को यह पता चलता है कि किधर जाना है या कौन सी चीज़ उठानी है। अपने हाथों से किसी भी वस्तु पर काम कर सकता है क्योंकि रोबोट की है ना आंखें जैसे हमारी आंखें उस तरह नहीं होती। रोबोट की आंखों का काम करता है कैमरे है ना रोबोट की आंखों की तरह काम करते हैं। और हाथ है ना, हाथ भी लोहे के बने होते हैं। अगर हाथ और आंखें ना होती तो रोबोट कोई काम का नहीं होता। रोबोट ऐसे कौन कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता? रोबोट विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता है। रोबोट हिमांक से नीचे के तापमान और तपती गर्मी में काम कर सकता है। रोबोट तपती हुई भट्टी में से गर्म लाल लोहा निकाल सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, रोबोट है ना विषैले और विषम वातावरण, विषैले जहाँ पर है ना बैक्टीरिया ज़्यादा हो या फिर बहुत ज़्यादा रेडिएशन फैला हो वहाँ पर काम कर सकता है। रोबोट हिमांक यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे काम कर सकता है। और तपती गर्मी यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जहाँ पे 70-75 डिग्री तापमान हो, 100 डिग्री तापमान हो वहाँ पर। क्योंकि बड़ी बड़ी भट्टियाँ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ना रोबोटों से काम लिया जाता है। गर्म भट्टी में से, तपती हुई भट्टी में से गर्म लाल लोहा निकाल सकता है। रोबोटों से काम लिया जाता है। रोबोट ऐसे कौन कौन से काम नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है? रोबोट ऐसा काम नहीं कर सकता जैसे कि रोबोट की गंध के आधार पर फूलों में अंतर नहीं बता सकता।
रोबोट यह नहीं बता सकता कि यह खाना सही है या फिर ख़राब है। रोबोट अपने गंध से यह नहीं बता सकता कि यह फूल कौन सा है। रोबोट नहीं बता सकता, रोबोट सोच नहीं सकता, रोबोट का खुद का दिमाग नहीं होता। रोबोट के अंदर है ना कंप्यूटर फिट किया होता है, इसलिए वह सोच नहीं सकता। उसके अंदर जो आप टाइप करेंगे या फिर जो निर्देश देंगे उसी तरह रोबोट काम करेगा। सही शब्द चुनने कर वाक्य पूरा करें। मेरा शरीर हार्ड मास का नहीं बल्कि इस्पात, लोहा और प्लास्टिक का बना है। जैसे इसके अंदर बल्कि या था तो इसके अंदर या बल्कि लगाए। वैसे ही वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है और उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। इसमें और आएगा, पहले खाना खा लो डैश पढ़ना। इसके अंदर है ना फिर आएगा, जैसे पहले खाना खा लो फिर पढ़ना। तुम्हें घूमना पसंद है डैश खेलना। इसमें तुम्हें घूमना पसंद है या फिर खेलना। मैं तैरना चाहता हूँ डैश, मुझे तैरना नहीं आता। मैं तैरना चाहता हूँ लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। छाता लेकर जाओ भीग जाओगे। इसमें आएगा छाता लेकर जाओ वरना भीग जाओगे। धन्यवाद।